लेकिन ये तो बात समझ में आ गई कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो किससे मिलकर के बने होंगे, तीन चीज़ों से मिलकर के बने होंगे। एक होगा कार्बन, दूसरा होगा हाइड्रोजन, तीसरा होगा ऑक्सीजन। लेकिन बात ये है कि क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐसे खिचड़ी की तरह से ऐसे मिला दें कहीं में और मिला के ऐसे घुमा दें, क्या कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, आज से बिल्कुल आगाज़ हो चुका है आपकी केमिस्ट्री के क्लास का, आपके केमिस्ट्री के पहले पेपर का, जिसका नाम है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका बिल्कुल आगाज़ हो चुका है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा ज़ोरदार ढंग से। आज से लेक्चर की शुरुआत हो गई है, लेक्चर 1 की। तो बिल्कुल दिल खोल करके आप लोगों का स्वागत है लेक्चर 1 में। तो आ जाइए, बिल्कुल लग जाइए। आज से एडमिशन फटाफट से लेना स्टार्ट कर दीजिए। एडमिशन का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है। केमिस्ट्री के पूरे फुल सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है, जाकर के देख लीजिए सिलेबस वाला वीडियो। एंड एडमिशन कैसे लेना है, फ़ीस क्या रखेंगे, ये सारी बातें एक वीडियो में इकट्ठा आपको बता दी गई हैं। उसको जाकर के देख लीजिए फटाफट से और एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी तो डेमो वीडियो जा रहा है, 2-3 वीडियो डेमो वीडियो जाएगा, लेकिन इसके बाद से सारे वीडियो लॉक कर दिए जाएंगे जो आपको नहीं मिलेंगे। तो फटाफट से लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका बीएससी सेकेंड ईयर हम लोग धुआंधार कम से कम 80% में लिख के देता हूँ। अगर आप लोग जितनी लगन से हम लोग पढ़ाएंगे उतनी लगन से अगर आप लिखते हैं तो बीएससी में कम से कम 80% मिनिमम आपका आएगा। मैक्सिमम हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं इस बार, बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट भी मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी। मैथ्स आपका स्टार्ट हो चुका है, आप लोग पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज से लेक्चर 1 का को स्टार्ट करते हैं। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का आपका नाम है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था पूरा सिलेबस, 8 यूनिट का नाम क्या है और पहले यूनिट में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। इसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप नाम देखेंगे यूनिट की तो लिखा हुआ है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग को पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट की पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है। और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि केमिस्ट्री ऑफ, मान लीजिए आपका नाम महेश है, तो केमिस्ट्री ऑफ महेश। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी ब्रांच आ गई नई केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री ऑफ महेश की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जो आप महेश भाई साहब हैं, ये किन किन पार्टिकल से मिलकर के बने, पार्टिकल थोड़ा फिजिक्स वाला हो जाता है, किन किन एलिमेंट से मिलकर के बने हुए, अभी केमिस्ट्री लगी, ठीक है, किन किन एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं, कितने ऑक्सीजन है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या है, और हर एक सेल, हर एक बॉडी पार्ट किन किन एलिमेंट से मिलकर के बना है, उसका क्या रोल है, उसको अगर हम लोग जलाएं तो क्या होगा, उससे अगर हम लोग किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, एसिड से रिएक्शन क्या होगा, बेस से रिएक्शन क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या है ना। मतलब उसके अंदर घुस करके हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी मैटर किन चीज़ों से मिलकर के बना है और दूसरे सब्सटेंसेस से किस तरीके से रिएक्ट करता है। दैट इज़ नोन एज केमिस्ट्री, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज स्टडी इन केमिस्ट्री, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो अभी अगर केमिस्ट्री लग गई कार्बोहाइड्रेट के आगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जैसे मैं अभी क्या बोला कि महेश भाई साहब को पोस्टमार्टम में किया ना, कि महेश जो है उनकी बॉडी पार्ट किस चीज़ से मिलकर के बने हैं, किन किन एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं, उनके अंदर क्या क्या है, मतलब सारा कुछ। उनकी हड्डी है तो हड्डी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, किस किस एलिमेंट से मिलकर के बनी है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मीन्स सीधे सीधे बोले ना तो पोस्टमार्टम करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है किसी को खोल देना, बिल्कुल, और खोलना भी मशीन को नहीं है, सीधे सीधे किसी कंपाउंड को खोल देना, किसी इंसान को खोल देना, कुछ भी किसी के नाम के आगे अगर आप केमिस्ट्री लगा दिए मीन्स आप उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात होती है। तो पोस्टमार्टम का ही दूसरा नाम समझ लीजिए केमिस्ट्री है। अभी अगर पोस्टमार्टम लग गया कार्बोहाइड्रेट के आगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्या करने जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। और जब पोस्टमार्टम करेंगे ना, तो आप तो जानते हैं पोस्टमार्टम कैसे होता है, नहीं जानते तो वीडियो देख लीजिएगा पोस्टमार्टम वाला कोई एक, तो आपको पता चलेगा पूरा चीड़ फाड़ करके ये है, इसमें क्या है, कौन सा बॉडी पार्ट है, कितना दिन तक चलेगा, मतलब सारी चीज़ें कैसे कैसे बना था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था,
सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अभी मैं अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ, आप बोलेंगे सर इतना लंबा चौड़ा वर्ड, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग आज तक कार्बोहाइड्रेट का नाम ही नहीं सुने हैं। मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री को। मैं ये मान ले रहा हूँ कि आप आज तक कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने ही नहीं थे। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो चलिए मैं एक आपको डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप लोग चीनी खाए होंगे, चीनी का नाम तो सुने होंगे, डेली खाते होंगे, चाय पीते होंगे तो उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। कोई भी मीठी चीज़ आप बनाते हैं तो उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। शुगर, जिसका दूसरा नाम होता है शुगर, शुगर आप लोग जानते होंगे, चीनी के बारे में जानते होंगे। तो अगर मैं शुगर की बात करूँ या चीनी की बात करूँ तो ये देखिए शुगर, ये रहा शुगर। शुगर की अगर मैं अब देखिए जैसे ही मैं शुगर बोला ना, शुगर मीन्स चीनी, तो अभी आपको ठीक लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अब क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं ना, जब केमिस्ट्री के अंदर आएंगे ना तो सिर्फ SUGAR ये लिखने से काम नहीं चलेगा। अभी मैं करने जा रहा हूँ इसका पोस्टमार्टम की पहले तो ये दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है ना, कितनी इसके पास ये किस किस एलिमेंट से मिलकर के बना है। अभी आपको देखिएगा, ये देखिए शुगर की अगर मैं बात करूँ चीनी की, तो आप जानते हैं C12H22 और O11 इसका होता है फॉर्मूला। तो ये देखिए, अब देखिए ये शुगर अभी इतना अच्छा खासा देखने में लग रहा था और शुगर का नाम सुनते हाँ चाय पीने का मन कर रहा था, मीठा मीठा है ना, कुछ मीठी चीज़ खाने का मन कर रहा था, मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन जैसे ये लिख गया ना, अरे भाई साहब एकदम ये तो मतलब बेहोशी आने लगी। ये क्या लिख दिया सर, C12H22 एंड O11 क्या है, मतलब ऊपर से जा रहा है। तो अभी ये शुरू हुई यहाँ से केमिस्ट्री, क्योंकि अभी हम लोग खोल दिए, शुगर को खोल दिए ऐसे पकड़ करके। जब खोल दिए तो उसके अंदर से निकला कि जो शुगर होता है ना, जो आप चीनी खाते हैं, सोचिए उसमें कितना कार्बन आप खाते हैं। ये देखिए C12 12 कार्बन आप एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर में खाते हैं। मीन्स एक अगर आप मॉलिक्यूल ले लें शुगर का तो उसमें आप 12 कार्बन एक साथ ठूंसते हैं। तो अभी आप सोचिए कितना कार्बन खाते हैं। अगर उस तरह से कार्बन आप देखेंगे काला होता मैं नहीं खाऊँ, मैं टच भी नहीं करता। अभी देखिए कितना कार्बन डेली का डेली आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये C12 हो गया, H22 O11 ये अभी हो गई केमिस्ट्री। मीन्स एक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। एक और नाम आप सुने होंगे, मैं एक और एग्जाम्पल इसमें देना चाहूँगा। ये एग्जाम्पल्स हैं, एक और मैं एग्जाम्पल इसमें देना चाहूँगा। दूसरा है ग्लूकोज का नाम तो आपने सुना होगा, ग्लूकोज का नाम तो आपने सुना होगा। ग्लूकोज अभी देखिए इस तरह से ग्लूकोज लिखा है, हाँ ग्लूकोन डी तो हम भी पिए हैं, ग्लूकोज कौन नहीं सुना, हम भी जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज से हम इतना तो मतलब कॉमन सेंस हम जानते हैं कि ग्लूकोज से हमको खाते हैं तो एनर्जी मिल जाती है ना, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, खाते हैं तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। लेकिन अभी देखिए ग्लूकोज को मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए अभी आप कहेंगे ये कौन सा ग्लूकोज आ गया। देखिए मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ नहीं पता, अभी तक आपने नाम नहीं सुना था। तो उस लेवल से मैं चल रहा हूँ। जो लोग पहले से जानते हैं वो लोग बस पेशेंस बना के सुनते रहें। अभी मैं उस लेवल पे आ रहा हूँ। तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज में देखिए, ग्लूकोज जो आप खाते हैं तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये अभी यहाँ से शुरू हो गई केमिस्ट्री। ये आप लिखें तो केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं मोटा मोटा देख लूँ तो अभी जैसे ही हमको पता चला कि ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। तो अब इसके बारे में, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ अभी इसका नाम पता चला है ना, अभी जो हम नाम जानते थे शुगर ये जानते थे, अभी ये जान गए ये शुगर है। अभी जो हम लोग ग्लूकोज इसको जानते थे, अभी हम जान गए ग्लूकोज ये है। तो जैसे ही जान गए ये है, तो इन्हीं दोनों को मैं बता दूं, ये जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, फिर आगे मैं 2-3 का और नाम बता दे रहा हूँ, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, एराबिनोज हो गया। तो ये सब के सब ही क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के बच्चे हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट इनका पापा है। कार्बोहाइड्रेट किसका पापा है, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सभी का पापा कौन है, कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट के अगर आप बच्चे देखेंगे ना, इतने बच्चे पैदा किया है, बहुत सारे बच्चे इसके हैं कार्बोहाइड्रेट के। सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो कुछ कुल मिला करके मैं अभी यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिया हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा है, कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट के ही बच्चे हैं कुल मिलाकर के ये। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी आप समझ गए कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
तो ये जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट के जितने बच्चे होंगे उन सभी को खोलेंगे, उन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे वो कितने कार्बन से बना है, कितने हाइड्रोजन से बना है, कितने ऑक्सीजन से बना है, कौन कौन से ग्रुप उसमें ऐड है और वो किससे किससे रिएक्ट करता है। ये सारी बातें हम लोग जनरली केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा और डीप में जाकर के समझते हैं कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले यही समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग समझेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, फिर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, फिर शुगर एंड नॉन शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। इसके बाद क्विक एक रिवीजन लेंगे, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करवा करके सीधे लेक्चर को ख़त्म करेंगे। फिर मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में किस पे लेने वाला हूँ। तो फटाफट से अभी आते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सेम चीज़ आप लोग छाप लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डाल करके। ये आपकी पहली हेडिंग हो गई, पहले लेक्चर की पहली हेडिंग हो गई। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इस हेडिंग में का क्या मतलब है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की मैं बेसिकली 2-3 डेफिनेशन, 2-3 परिभाषा आपको देने जा रहा हूँ। जो भी आपको इसमें से आसान लगे, अच्छी लगे, प्यारी लगे, आपको पसंद आ जाए, उसको रख लीजिएगा, उससे दोस्ती कर लीजिएगा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अरे सर ये तो मैंने देखा, अभी कहीं पे दिख रहा था, ये देखिए अभी तो मैंने आपको दिखाया। शुगर का जब पोस्टमार्टम किया, उसको जब थोड़ा उसका ऊपर की जब स्किन हटाया, चमड़ा उसका जब हटाया, तो अंदर से निकला, ये देखिए इसका लीवर, ये देख लीजिए इसका दिल, और ये देख लीजिए इसका फेफड़ा, है ना, सब देख गया। तो ये तो भी मैं देख रहा था। ये देखिए क्या है, कार्बन, ये C1 मत समझिएगा, कार्बन है, फिर कॉमन लगा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो आपको देख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। लेकिन ये तो बात समझ में आ गई कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो किससे मिलकर के बने होंगे, 3 चीज़ों से मिलकर के बने होंगे। एक होगा कार्बन, दूसरा होगा हाइड्रोजन, तीसरा होगा ऑक्सीजन। लेकिन बात यह है कि क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऐसे खिचड़ी की तरह से ऐसे मिला दें कहीं में और मिला के ऐसे घुमा दें, क्या कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, क्या शुगर बन जाएगा, क्या ग्लूकोज बन जाएगा, क्या फ्रक्टोज बन जाएगा, क्या माल्टोज बन जाएगा? तो नहीं, इसका अपना एक सर्टेन रेशियो होता है। जैसे अगर आप सब्जी बनाते हैं तो पता चला 1 किलो नमक डाल दें तो क्या हो जाएगा, 2 बाल्टी पानी डाल दें, मतलब जितना मन कर रहा है उतना डाले जा रहे हैं, तो नहीं होगा। आप एक सर्टेन रेशियो में डालते हैं सारी चीज़ें कि इतना आलू डालना है, इतना मसाला डालना है, इतना पानी डालना है, इतना नमक डालना है, जो भी जितनी भी चीज़ें आप उसमें मिलाते हैं सबका अपना एक अमाउंट होता है। इतनी प्याज डालनी है, पता चला आलू की जगह पे प्याज डाल दिए, जितना आलू डालना उतना प्याज डाल दिए, जितनी प्याज डालनी उतनी आलू डाल दिए, अभी तो मामला गड़बड़ जाएगा। मीन्स सबका अपना एक सर्टेन रेशियो होता है। इस रेशियो में जनरली हम लोग डालेंगे तो एक बहुत अच्छी सब्जी बन करके हमारे सामने आएगी, जैसे हम लोग घटाघट अंदर लेंगे। तो इसका भी अपना एक रेशियो है, कार्बोहाइड्रेट बनाने का भी अपना एक रेशियो है। क्या है, 1:2:2। अब थोड़ी सी आपकी आँख और चौड़ी हो गई होगी, अब आपको फिर दिख रहा होगा, अरे सर अभी तो दिख रहा था, कहीं कुछ ऐसा दिख रहा था हमको। ये देखिए C12H22O11, देखिए ज़रा सर जो बता रहे हो सही है कि गलत है, देख लीजिए। 1:2:1 में है कि नहीं, देखते हैं 1:2:1 में है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसको पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो C12, क्योंकि इसमें से भी और ही टूट करके निकलेगा, तो मैं अभी फिलहाल इस एग्जांपल को लेकर के चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके समझ में आए। अभी आप इसमें मत देखिए, अभी आप इसमें देखिए, मैं इसको भी बाद में दिखाता हूँ, पहले आप इसको देखिए। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, 12 है, 6 है, 12 है, और यहाँ पे 6 है। अगर आप इसको काटेंगे तो आप देखिए 6 1 जा 6, 6 1 कम 6, 6 2 जा 12, 6 2 12, फिर से 6 1 जा 6, यानी 6 कम 6, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। तो 1:2:1 में ये बट करके आ गया, मतलब यही तो है अपना कार्बोहाइड्रेट, यही तो है अपना कार्बो। अभी इसको मत देखिएगा, अरे सर इसमें तो बन ही नहीं रहा रेशियो, अभी बनेगा, अभी बनाएंगे हम। पहले अभी इस पे आइए, सबसे छोटा वाला बच्चा ये, पहले छोटे वाले को पकड़ते हैं, फिर बड़े वाले को पकड़ेंगे। ये बड़ा वाला बेटा है, ये छोटा वाला बेटा है कार्बोहाइड्रेट का। तो पहले छोटे वाले को मारते हैं पकड़ के, फिर बड़े वाले को मारेंगे, है ना। पहले बड़े वाले के पास जाएंगे, थोड़ा देगा पकड़ के आपको, देखिए। तो ये 1:2:1 में हो जाएगा। ये देखिए यही रेशियो तो यहाँ पे लिखा है, 1:2:1 रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मीन्स एक कार्बन अगर आप ले रहे हैं तो हाइड्रोजन आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप एक कार्बन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन आपको 2 गुना लेना पड़ेगा और उतना ही आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, यानी एक ही आपको ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, लेकिन बीच वाला हाइड्रोजन हमेशा आपको 2 गुना लेना पड़ेगा, तभी जाकर के कार्बोहाइड्रेट बनेगा। मीन्स अगर कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल आपको बनाना है तो कड़ाही लीजिए, उसमें तेल मत डालिए, उसमें आप डालिए एक कार्बन, फिर डालिए एक ऑक्सीजन, फिर डालिए 2 हाइड्रोजन, तुरंत आपके सामने एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, इसे ही हम लोग फ्रक्टोज भी बोलते हैं। इसे हम लोग फ्रक्टोज भी बोलते हैं, तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बोल लीजिए, बन करके आपके सामने आ जाएगा। तो क्या करना है, कढ़ाई लेना है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन आप डालेंगे, जैसे ही तुरंत आपके सामने आ जाएगा। अब इसे भी आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको बड़ा से बड़ा कार्बन मिलता जाएगा। मीन्स इस 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कार्बन डाल दिए, फिर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, 12 हाइड्रोजन डाल दिए, फिर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6, 6 ऑक्सीजन डाल दिए, कुल मिलाकर के एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमको किस रेशियो में डालना है, इस रेशियो में डालना है। ठीक है, कढ़ाई में, तब जा करके बनेगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसकी एक पहली डेफिनेशन हो जाती है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं ये भी समझ लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसे सभी कंपाउंड, दुनिया के ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें अगर एक भी कार्बन है तो उसे हम लोग हमेशा ऑर्गेनिक ही बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप ये बताइए आप ऑर्गेनिक हैं कि इनऑर्गेनिक हैं? अभी आप सोच में पड़े होंगे, सोच में क्या यार, अभी तो आपको बताए हैं कि आप घटाघट खाते हैं ना, सुबह में चाय पीते उठते ही पहले मुझको चाय चाहिए, तो चाय में डालते हैं शुगर, शुगर में होता है कार्बन, कार्बन आपके अंदर गया तो आपके अंदर भी कार्बन है, तो आप क्या हुए, ऑर्गेनिक हो गए। क्या हो गए, ऑर्गेनिक, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन है। क्लियर हो गया, तो आप ऑर्गेनिक हो गए। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2:1 रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इन्हें ये कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जब इस रेशियो में रखते हैं तब। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, दूसरा जो मैं बोल रहा था आपको 3 डेफिनेशन देने वाला हूँ। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रेट, अब देखिए हाइड्रेट को समझिए थोड़ा सा, हाइड्रेट क्या है। हाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ध्यान से इस वाले पोर्शन को सिर्फ देखेंगे, कार्बन को काट के हटा देते हैं, है ना, कार्बन को काट के भगा देते हैं यहाँ से, हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं। अगर आप H12 और O6 को देखें, H12O6 को अगर आप देखें तो आपको इसमें वाटर दिखेगा। क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा। इसको काट दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 6 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, 6 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 6 दूना 12 यानी कि हो जाएगा 2, और 6 कम 6 यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, H2O, तो 1 हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं, ये हो जाएगा H2O, यानी कि इसमें से निकल करके आएगा वाटर। या फिर आप इसमें दोनों में, इसमें भी 6 है, 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 2 12 और यहाँ पे 6 1 6, तब भी आपका H2O आ जाएगा। मीन्स आप देख रहे हैं इसमें वाटर है, और वाटर का दूसरा नाम होता है हाइड्रेट। क्या होता है, हाइड्रेट होता है। वाटर का दूसरा नाम होगा हाइड्रेट। जिसके साथ भी सीधे सीधे वाटर जुड़ा होगा उसका नाम हो जाएगा हाइड्रेट, उसका टाइटल हो जाएगा हाइड्रेट। जैसे आप अपने साथ वाटर को जोड़ लीजिए, मतलब 1 गिलास पानी पी लीजिए। अब 1 गिलास में मान लीजिए कि आप 1000 वाटर पी गए, 1000 वाटर मॉलिक्यूल, तो आप हो जाएंगे हाइड्रेट। क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट। अब आपके नाम मान लीजिए महेश को फिर से बुलाते हैं, महेश की अगर बात करें तो महेश हाइड्रेट हो जाएगा, महेश यादव नहीं, महेश हाइड्रेट हो जाएगा। महेश इंटू 1000 H2O लिख देंगे उसके नाम के आगे, मीन्स महेश अभी क्या हो गया, हाइड्रेटेड हो गया। उसको जैसे ही पानी हम लोग पिला दिए, पानी नहीं पिलाएंगे तो सूख जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रेट और डिहाइड्रेट। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल खूब पानी पिया हुआ है, 6 आप देख रहे हैं 6 H2O मॉलिक्यूल रखा हुआ है, 6 वाटर इसके पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 वाटर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा हाइड्रेट। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो वाटर मॉलिक्यूल को बोलते हैं हाइड्रेट। तो ऐसे सभी कंपाउंड
जो अपने पास हाइड्रेट रखते हैं, यानी कि पानी की कमी नहीं होने देते, पानी पीते रहते हैं, वैसे सभी कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रेट मॉलिक्यूल आर लिंक्ड विद कार्बन एटम। अगर यही वाटर मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रेट मॉलिक्यूल सीधे सीधे अगर कार्बन से लिंक हो जाए, अभी मैंने इसको अलग कर दिया था ना, इसको मैंने भी अलग कर दिया था, अभी जोड़ते हैं, अभी लिंक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको लिंक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को कार्बन से, वैसे ही ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो आपको वही मिलेगा कार्बन और हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब वाटर और कार्बन, तो वाटर और कार्बन को आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया? तो ये हो गई दूसरी डेफिनेशन, लिंक्ड विद कार्बन एटम आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसे ही हम लोग हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर ऑफ कार्बन यानी कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तीसरी डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन की है, जो अभी मॉडर्न आप देखेंगे बुक्स में मॉडर्न तरीके से इसको हम लोग लेते हैं, साइंटिस्ट इसको माने हुए हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अभी आप बोलेंगे सर एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए, सामने भी आएगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर के अंदर ओ एच निकाले। जब हाइड्रोक्सी जब लग जाता है ना, तो हाइड्रोक्सी का मतलब हो जाता है ओ एच, क्योंकि आप जानते हैं H2O दो पार्ट में ब्रेक होता है, किसमें, H और OH में ब्रेक होता है। तो इस OH पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ऐसे सभी एल्डिहाइड, ऐसे सभी कीटोन जिनके अंदर ढेर सारे OH हों, ढेर सारे हाइड्रोक्सी हों, पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, ढेर सारे हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल हों, हाइड्रोक्सी ग्रुप हों, उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तीसरी डेफिनेशन, ऐसे सभी एल्डिहाइड, ऐसे सभी कीटोन जिसके अंदर ढेर सारे OH ग्रुप जुड़े हुए हों, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हों, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी जब मैं इसका और पोस्टमार्टम करूँगा, इसको पूरा फैलाऊंगा ऐसे ताना करके, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तब आपको दिखेगा कितने OH कहाँ कहाँ हैं, तब आपको पता चलेगा और ये तो सच में हाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हो गया। इसमें दो तीन और मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ फटाफट से कार्बोहाइड्रेट के अंदर। पहली बात आप लिखिएगा, एग्जाम में भी ऐसे ही लिख करके आना, जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ सेम वैसे ही आपको एग्जाम में छाप के आना है, जिनके यहाँ रिटन एग्जाम हो रहा है। और जिनके यहाँ MCQ हो रहा है, तो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवाऊंगा लास्ट में, तो उसमें मैं MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, तो वो लोग MCQ क्वेश्चन को लिखते जाएंगे अभी अभी। ठीक है, चलिए पहला वाला, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो होता है CnH2m। CnH2m। अब यहाँ पे N और M कभी कभी सेम हो जाते हैं, कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कभी 1 हो सकता है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे 10 है तो यहाँ 11 हो सकता है, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, वो मैं भी आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो लेकिन जो जनरल फार्मूला होता है CnH2O का M होता है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, जैसे अगर मैं इसको ब्रेक करूँ इसमें, तो आप देखेंगे C6 यही तो है C6, और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ H2O लिख दूँ तो H2O का 6, ये देख लीजिए C6H2O का 6, यही तो हुआ। इसको हम लोग ग्लूकोज को क्या लिख सकते हैं C6, और इसमें से 6 हम लोग कॉमन ले लिए, इधर बाहर कर दिए, तो H2O का 6 लगा देंगे, यानी 6 बार H2O, वही तो अभी मैं यहाँ पे निकाला था। ठीक है, यहाँ पे जब आप करेंगे तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 कम 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी N की जगह पे क्या है, N की जगह पे 6 है, और M की जगह पे क्या है, M की जगह पे भी 6 है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि N और M सेम हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए सेम है, सेम टू सेम। लेकिन अगर आप यही देखेंगे इसमें, तो इसमें आपको अलग दिखेगा। इसमें से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, इसमें से 11 कॉमन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा C12 और H2O का 11 हो जाएगा। H2O का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये इसका इस वाले का फार्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट हो गया, तो दोनों तरीके से बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे N लिख दिया। यहाँ पे M मीन्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। दूसरा है सैक्रम। सैक्रम ना ये लैटिन वर्ड है, ये क्या है, लैटिन है, लिख लीजिएगा लैटिन, यानी कि लैटिन वर्ड सैक्रम से ही बना है सैकेराइड। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा सैकेराइड, और सैकेराइड का मतलब होता है चीनी। क्या होता है, चीनी, यानी कि शुगर। क्या होता है, शुगर, ये वाली चीनी। और उसी शुगर और उसी सैक्रम से बना है, आगे चल करके कंबाइन होकर के पूरा का पूरा एक बड़ा सा उसके पापा बने हैं। पापा का नाम है कार्बोहाइड्रेट, पापा का नाम है
कार्बोहाइड्रेट। तीसरे पे आते हैं, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो कहेंगे अरे सर ये क्या आ गया पहले लेक्चर में, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कुछ नहीं होता है, आप आईने के सामने जाइए, शीशा के सामने जाइए, मिरर के सामने जाइए, ऐसे खड़े होइए और आप देखेंगे जो आपका इधर वाला हिस्सा होगा, मतलब जो लेफ्ट वाला, इधर अगर आप देखेंगे, आप जा कर के देखिएगा तो लेफ्ट वाला हिस्सा आपको राइट में दिखेगा, राइट वाला हिस्सा आपको लेफ्ट में दिखेगा। आप जा कर के ट्राई करिएगा, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है मिरर के सामने खड़ा होने पर, है ना, शीशे के सामने खड़ा होने पर। उसी तरीके से जब कार्बोहाइड्रेट भी कभी चेहरा देखने जाता है अपना, तो पता चलता है लेफ्ट वाला तो राइट में हो गया, राइट वाला लेफ्ट में हो गया, यानी कैसे पलट गया, हाथ ऐसे हो गया, अभी ऐसे हाथ था अभी ऐसे दिखा रहा है ना, उल्टा हो गया, लेफ्ट वाला हाथ राइट में आ गया, राइट वाला हाथ लेफ्ट में आ गया। तो इसलिए इसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी ऐसे पर्सन, हम लोग भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जितने भी पर्सन लेफ्ट के राइट हो जाते हैं जाने के बाद मिरर के सामने, सभी पर्सन को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कैसे इसको मैं डिटेल में भी आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर क्लासिफिकेशन पर। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसमें है, पहला रहेगा इसमें कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे छोटा वाला रहेगा बच्चा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला बच्चा छोटा वाला, उसका नाम रहेगा मोनोसैकराइड। पहले वाले का नाम रहेगा मोनोसैकराइड, दूसरे वाले का नाम रहेगा ओलिगोसैकराइड जो बड़ा वाला रहेगा, फिर सबसे बड़ा वाला जो रहेगा उसका नाम रहेगा पॉलीसैकराइड। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वाला है मोनोसैकराइड, दूसरा वाला है ओलिगोसैकराइड और तीसरा वाला है पॉलीसैकराइड। एक साथ तीनों को लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट के तीनों पार्ट को, कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। मैंने तीनों की डेफिनेशन लिख दी। अभी आप स्क्रीनशॉट मत दीजिएगा, अभी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा, फिर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें अगर मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड की, तो इसमें आप सिंपल सा एक कहावत सुने होंगे, सिंपल सी, हम दो हमारे दो वाली, उसी को बस आप याद कर लीजिए, अभी आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। हम दो हमारे दो। देखिए किस तरीके से, अगर मैं इसके एग्जांपल की पहले बात करूं, इसके एग्जांपल की, तो जैसे मैं अभी 2-3 का नाम ले रहा था, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसके 2 बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ETC कर लीजिए, ETC, ठीक है, 2 इसकी एग्जाम्पल है। तो द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड मोनोसैकराइड्स। मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ये फॉर्मूला लेकर के चलते हैं कि हम दो हमारे जीरो, मीन्स कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, उसे बोलते हैं मोनोसैकराइड्स। मीन्स अकेले रहेंगे। मोनो का मतलब होता है अकेला, एक इंसान। अगर आप भी अकेले हैं तो अपने नाम के आगे मोनो लगा लीजिए, ठीक है, आप भी अकेले रहेंगे। तो मोनोसैकराइड्स का मतलब होता है एक, यानी कि हम दो हमारे जीरो वाला फॉर्मूला यहाँ पे चलता है। अगर आप ओलिगोसैकराइड्स की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट दैट हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 to 10 मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसका एग्जांपल पहले देखेंगे तो इसका एग्जांपल होता है, जैसे मैं अभी नाम ले रहा था, इसमें माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब, ठीक है, ETC कर लीजिए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज वगैरह, ठीक है। अभी देखिए ये जो 2 एग्जांपल है, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये दोनों कौन सा फार्मूला लेकर के चलते हैं, ये बोलते हैं हम दो हमारे 2 से 10। अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे तो हम दो हमारे जीरो, लेकिन यहाँ पे बोलता है हम दो हमारे 2 से 10, यानी कि कम से कम 2 से 10 के बीच में रहेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हो सकता है। मीन्स 2 से 10 के बीच में रहेगा हमेशा, इससे कम तो नहीं होगा, इससे कम तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है अपना ओलिगोसैकराइड, उसका नाम हो जाएगा ओलिगोसैकराइड। अब आप देख लीजिए, जिसके 2 से 10 के बीच में बच्चे हैं उसका नाम ही रख दीजिए ओलिगोसैकराइड, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ओलिगोसैकराइड कुछ नहीं है,
2 से 10 के बीच में जिसके बच्चे हैं उसका नाम रख दीजिए ओलिगोसैकेराइड, आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट दैट हाइड्रोलाइज्ड इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब तो आप समझ गए होंगे, मीन्स 10 से ज़्यादा। यहाँ पे जब कोई नहीं रहेगा, अकेला रहेगा, एकदम बिल्कुल अकेला, तो उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। 2 से 10 रहेगा तो ओलिगोसैकेराइड। अगर 10 से ज़्यादा रहेगा, हम दो हमारे 10 से ज़्यादा, तभी हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, पॉली का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। इसका आप एग्जाम्पल नोट करिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, जैसे आप माड़ कभी पिए होंगे, माड़, तो उसमें आप जानते हैं उसको बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ग्लाइकोजन का आप नाम सुने होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और बाद में हमको एनर्जी देता है। सेलुलोज हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका तीनों, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुरंत मैं आ जाता हूँ शुगर एंड नॉन शुगर एंड रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो शुगर और नॉन शुगर को मैंने लिख दिया, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं समझा देता हूँ। शुगर और नॉन शुगर कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो 2-3 इसकी प्रॉपर्टी होती है शुगर की और नॉन शुगर की, बस वो आप याद रख लेंगे, हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही, शुगर में आप जानते हैं क्या, चीनी। चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाएगी कि मीठी होती है। एक प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी? मीठी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जैसे आप चीनी का आप चाय बनाते हैं, जब चाय बनाते हैं तो इसका मतलब चीनी उसमें घुल जाती है, चाय में घुल जाती है। चाय मीन्स वाटर, आप उसमें पहले वाटर डालते हैं, वाटर यानी कि जल में घुल जाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल का मतलब होता है कि घुल जाना, सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा हो जाएगा क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्योंकि आप जानते हैं चीनी कैसी होती है, खुरदुरी होती है, मीन्स दानेदार होती है। जो भी जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई, इस तरीके से मतलब थोड़ी सी खुरदुरी, एकदम स्मूथ ना हो, तब उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है। तो जब भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ शुगर, व्हाट इज़ नॉन शुगर, तो आप तुरंत दिमाग में लेके आइए चीनी को लेकर के। चीनी के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहले कि वो पानी में घुल जाती है, तभी हम उसका चाय बनाते हैं। दूसरी कि वो मीठी होती है, टेस्ट में मीठी होती है, इसका मतलब स्वीट इन नेचर होना चाहिए शुगर होने के लिए। तीसरा ये होना चाहिए कि वो क्रिस्टलाइन होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो वो खुरदरी टाइप की थोड़ी सी होती है, क्रिस्टल की तरह से होती है, तो वो क्रिस्टलाइन होनी चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी, वैसे सभी कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाएगा शुगर। ऑल द मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं एंड ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मीन्स हम दो हमारे 0, ओलिगोसैकेराइड मीन्स हम दो हमारे 2 से 10। तो ये जितने भी ये 2 कैटेगरी के लोग हैं ना, ये सब के सब शुगर होते हैं। तो जैसे आप क्या है, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मीन्स हम सिंगल हैं, जो सिंगल है वो मोनोसैकेराइड है। तो जो सिंगल है वो मोनोसैकेराइड, यानी कि सभी के सभी मोनोसैकेराइड क्या हो जाएंगे? शुगर हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे, है ना। आप सभी लोग मीठे हैं। और बगल वाले पड़ोसी वाले चच्चा वो क्या हैं? हम दो हमारे 2 से 10, तो वो हो जाएंगे, वो भी मीठे हो जाएंगे। उनको भी आप बुरा मत बोलिएगा, वो भी मीठे हो जाएंगे, यानी कि उनको भी बोला जाएगा शुगर। उसी तरीके से अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड में आएंगे, जो 10 से ज़्यादा फार्मूला लेकर के चलते हैं, मीन्स हम दो हमारे 10 से ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और सभी के सभी पॉलीसैकेराइड में आपको बता दूं नॉन शुगर होते हैं। तो कभी भी अगर आपको एमसीक्यू में देखने के लिए मिल जाए ना कि चारों ऑप्शन में से कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड आपको दिख रहा है, 10 से ज़्यादा दिख रहा है, तुरंत ठोक दीजिए यही है नॉन शुगर। अगर आपसे पूछा है नॉन शुगर, तुरंत ठोक दीजिए उसी ऑप्शन को, यही अपना नॉन शुगर है। कोई भी अगर आपको दिख जाए 2 से 10 के बीच में, 1 से 10 बोल लीजिए सीधे, मैं मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड एक ही करता हूँ। 1 से 10 तक अगर आपको कहीं भी मिल जाए पूरे चारों ऑप्शन में से, तुरंत ठोक दीजिए यही पक्का हमारा शुगर है। ये क्या है? शुगर है। जो 2 से 0, हम सिंगल बोल लीजिए, हम दो हमारे 0 और हम दो हमारे 2 से 10, ये सब के सब आएंगे शुगर के अंदर। इसकी भी क्वालिटी वही तीनों होती है कि जैसी बात है, जब 2 से ज़्यादा हो गया भैया, तो किसको घोलेंगे उसमें पानी में, है ना, कोई नहीं घुल पाएगा, तो इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। आगे पूरा लिख लीजिएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। और यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड, यहाँ पे आगे लिख लीजिएगा एमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड ही होता है। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है उतना हार्ड वाला सॉलिड नहीं, ऐसा सॉलिड अगर आप एक मुक्का मारेंगे तुरंत टूट जाएगा, तो ऐसा वाला सॉलिड बोल लीजिए, तो एमॉर्फस सॉलिड होता है। और जब सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर में कैसे घुल पाएगा। अगर आप सॉलिड चीज़ को वाटर में घोलेंगे तो कैसे घुल पाएगा।
तो इनसॉल्युबल इन वाटर, एमॉर्फस सॉलिड होता है और टेस्टलेस होता है। इतना उसमें मॉलिक्यूल हो जाता है, 10 से ज़्यादा होने के बाद इतने मॉलिक्यूल्स, इतने कार्बन, इतने हाइड्रोजन, इतने ऑक्सीजन हो जाते हैं कि उसका पूरा टेस्ट ही खत्म हो जाता है, यानी कि टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस इन नेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2-3 प्रॉपर्टी इसकी भी होती है पॉलीसैकेराइड की, ये आप याद रखेंगे। ये सब के सब नॉन शुगर होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है इसी में बता देता हूँ। मैं वीडियो रोकने नहीं जा रहा, अब इसी को इसमें फट से लिख करके ये खत्म कर रहा हूँ। आज का अपना लास्ट टॉपिक, अभी आते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग पर। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग, ठीक है शुगर ही कर लेते हैं, शुगर ज़्यादा पूछा जाता है। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, तो इसमें लिखिएगा डोज। इसमें सिंपल से एक डेफिनेशन है। जैसे आप दो रिएजेंट का नाम सुने होंगे, एक है टॉलियन रिएजेंट और एक है फेहलिंग सॉल्यूशन। अगर आप क्लास 12 में ढंग से पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो आपको नाम याद होगा, फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलियन रिएजेंट। इन दोनों को ही जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर देगा, वैसे सभी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो सिंपल से इसकी यही डेफिनेशन बनती है, दोज कार्बोहाइड्रेट्स which can reduce the Fehling solution and Tollern reagent। ये क्या होते हैं मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। टॉलरेंट रिएजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें अगर मैं बता दूं, इसमें भी अगर मैं नाम लूँ कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल में आएंगे, तो इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल में भी जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उस सब के सब आते हैं, यानी कि हम तो हमारे जीरो या हम सिंगल वाले, जैसे आप, इसमें आप आ जाएंगे। आप कैसे शुगर होंगे, तो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे एंड जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, या ओलिगो में आप बोल लीजिए डाइसैकेराइड्स भी कभी कभी बोला जाता है, ओलिगोसैकेराइड्स, या कहीं कहीं पर आपको डाइसैकेराइड लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रहती है, तो यहाँ पर इसमें लिखिएगा ओलिगोसैकेराइड के आगे यहाँ पे आप ब्रैकेट बना करके लिखिएगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करके लिखिएगा। एक इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो एक होता है एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट शुगर, यानी कि अपनी चीनी। शुगर को अगर आप देखेंगे तो शुगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, शुगर खुद रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, सब के सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं एक्सेप्ट शुगर। शुगर मीन्स चीनी, यानी कि C12H22O11, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है। इसे याद रखिएगा, यही बार बार एग्जाम में पूछी जाती है MCQ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि कौन इसमें से रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर तो बताए थे सभी मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। टक से मारेंगे जा करके और हो जाएगा गलत। तो इसलिए याद रखिएगा शुगर इसमें एक्सेप्शन है, नहीं होता है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करूँ, नॉन रिड्यूसिंग मीन्स कौन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो अभी मैं इसको, इसी डेफिनेशन को आप यहाँ पे सेम छाप लीजिए। मैं बोल रहा हूँ दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट, यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैन नॉट रिड्यूस द फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंट रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो ऑब्वियस सी बात है, जो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जो उसका अपचयन नहीं करवा पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो सेम डेफिनेशन को यहाँ पे छाप लीजिए, बस यहाँ पे लगा दीजिए कैन नॉट रिड्यूस आर कॉल्ड
यहाँ पे लिख लीजिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब फॉर एग्जांपल करके मैं यहाँ पे एग्जांपल बस लिख दे रहा हूँ, बाकी अब डेफिनेशन वहीं से छाप लीजिए, दोबारा लिखेंगे तो टाइम लगेगी। इसमें सब के सब पॉलीसैकेराइड जितने भी हैं सब के सब इस एग्जाम्पल हैं, सभी के सभी पॉलीसैकेराइड। एंड इसी में आप शुगर भी ऐड कर लीजिए, शुगर ये अपना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, जो टॉलेंट रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो अब देखेंगे ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अभी आते हैं रिवीजन पर। रिवीजन मीन्स अभी आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं फटाफट से देखिए। सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट समझाया हूँ। एक मिनट, ठीक है, सही है। सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट समझाया हूँ। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर किस रेशियो में 1:2:1 में, इस मिक्सचर को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में मैंने डिटेल में पूरा आपको समझाया। क्लासिफिकेशन में 3 इसके क्लासिफिकेशन में, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मीन्स सिंगल या फिर हम दो हमारे 0। ओलिगोसैकेराइड मीन्स हम दो हमारे 2 से 10। पॉलीसैकेराइड मीन्स हम दो हमारे 10 से ज़्यादा। इसके बाद मैं आपको बताया शुगर क्या होता है। शुगर स्वीट इन नेचर यानी कि मीठा हो, पानी में घुल जाए, सॉल्युबल इन वाटर हो, तीसरा क्रिस्टलाइन हो, इसको हम लोग शुगर बोलते हैं। इसके बाद आता है नॉन शुगर। नॉन शुगर उसी का उल्टा कर दीजिए, एमॉर्फस सॉलिड हो, है ना, क्रिस्टलाइन की जगह पे एमॉर्फस सॉलिड हो, इनसॉल्युबल इन वाटर हो यानी कि पानी में ना घुले, तीसरा टेस्टलेस हो, उसका कोई टेस्ट ना हो, उसे बोलते हैं नॉन शुगर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, जो कि अभी भी आपका लिखा हुआ है। रिड्यूसिंग का मतलब ऐसे सभी शुगर जो टॉलेंट रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर, या ऐसे सभी शुगर को बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। एंड ऐसे सभी शुगर जो टॉलेंट रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना कर पाए, ऐसे सभी शुगर को बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, सभी के सभी मोनोसैकेराइड एंड सभी के सभी ओलिगोसैकेराइड एक्सेप्ट शुगर। और इसका एग्जांपल मैंने बताया सभी के सभी पॉलीसैकेराइड यानी कि 10 से ज़्यादा कार्बन वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे सब के सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ये देखिए 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी आपका क्लास का सारांश, समरी। इसके बाद अभी हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो मेरे सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं MCQ सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैकेराइड कौन सा है, यानी कि सबसे पहला मेंबर। तो सबसे पहला मेंबर वैसे आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। सबसे पहला मेंबर आपका होता है इसमें 3 कार्बन वाला। मैं एक बार ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो लिख देता हूँ, तब आप बताइएगा। एक बार मैं ऑप्शन आपको लिख के बता देता हूँ, फिर आप आराम से बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन में दिया है CH2OH, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दिया है CH2OH। बी ऑप्शन दिया है आपको CH2OH, फिर दिया है CHO। सी ऑप्शन में दिया है CH2OH। क्वेश्चन आप लोग छाप लीजिएगा, जो मैं बोला हूँ सुन करके लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। CHO तीसरा ऑप्शन है। एंड डी वाला ऑप्शन इसमें है CH2OH एंड C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे CH2OH। देखिए ये चारों ऑप्शन आपके हैं पहले क्वेश्चन का। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ तो क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि पहला मेंबर कौन सा हुआ। तो पहला मेंबर सबसे छोटा होगा ना, सबसे कम कार्बन वाला। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले में डी वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो डी वाले ऑप्शन की अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें आप देखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन है। इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं,
इसमें भी 4 हैं। इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 3 कार्बन। इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 3 कार्बन। ठीक है, अभी 4 वाले दोनों ऑप्शन को तो काट दीजिए क्योंकि इसमें 4 कार्बन आ गए। तो सबसे पहला मेंबर तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मेंबर का मतलब है सबसे कम कार्बन वाला। तो 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अब 2 वाले में से देखिए सबसे सिंपलेस्ट कौन सा हो सकता है, सबसे पहला कौन सा हो सकता है। तो आप इसमें देखेंगे ना, तो ये कीटोन ग्रुप को बीच में ला दिया है, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है। बीच में नहीं रहेगा, यहाँ पे एक साइड में होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे CHO ग्रुप जो होता है वो सबसे पहला होता है। कीटोन ग्रुप की वजह से इसको काट दीजिए, कीटोन ग्रुप नहीं होना चाहिए था। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो सबसे पहला, एल्डिहाइड ग्रुप सबसे पहला आप देखेंगे तो इसमें मोनोसैकेराइड होता है। तो इसलिए एल्डिहाइड ग्रुप वाले पे मारिएगा और मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो आपके पहले कट जाएंगे। 2 ऑप्शन पे आपको डाउट हो सकता है कि ये वाला मारे कि ये वाला, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो कीटोन वाले को आप लोग काट दीजिएगा, एल्डिहाइड वाले को हमेशा सही करिएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन ओलिगोसैकेराइड। अभी मैं आपको रटवा के आ रहा हूँ। ओलिगोसैकेराइड मीन्स हम 2 हमारे 2 से 10। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 15 15, सी ऑप्शन 10 एंड डी ऑप्शन 40 यानी कि 40। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 से 10, तो 10 हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इसमें से कौन सा है, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए ग्लूकोज, क्या ये पॉलीसैकेराइड है? नहीं, क्योंकि अभी मैं मोनोसैकेराइड में आपको इसका एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। दूसरा इसमें है डेक्स्ट्रिन, इस पर आप होल्ड करिए। तीसरा है जेंटियो बायोस और डी वाला है ऑल ऑफ दीज। तो पहली बात ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, इसको हटा दीजिए क्योंकि ग्लूकोज कट गया है। अभी तो आपको डाउट हो सकता है डेक्स्ट्रिन और जेंटियो बायोस में, तो इसमें से जेंटियो बायोस को आप काट दीजिए, डेक्स्ट्रिन इसका आंसर है। डेक्स्ट्रिन को आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जहाँ पे मैं पॉलीसैकेराइड लिखवाया हूँ उसी एग्जाम्पल में आप एक और एग्जाम्पल बढ़ा लीजिए, डेक्स्ट्रिन, DEXTRIN, डेक्स्ट्रिन लिख लीजिए। तो ये भी पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है। एक क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वैसे भी घबराइए मत, अभी पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ढेर सारे एग्जाम्पल आपको अभी आगे मिलेंगे, तो वहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मैं अभी आपको बताया हूँ कि नॉन रिड्यूसिंग वही होगा जो टॉलन रिएजेंट जो टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना कर पाए। इसमें सबके सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सबके सब पॉलीसैकेराइड आते हैं। तो अभी आप ऑप्शन में पॉलीसैकेराइड खोजिएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें है स्टार्च, क्या स्टार्च पॉलीसैकेराइड है? बी ऑप्शन है सेलुलोज, क्या सेलुलोज पॉलीसैकेराइड? वैसे सॉरी, पूछा आपसे है रिड्यूसिंग शुगर, मैं नॉन बोल रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो पहला ऑप्शन है स्टार्च, क्या स्टार्च रिड्यूसिंग शुगर होगा? यानी कि आपको खोजना है मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड खोजना है, क्योंकि मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो स्टार्च आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज भी ऑप्शन दिया आपको पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन अभी मैं आपको पॉलीसैकेराइड लिखवा के आ रहा हूँ एग्जांपल में, पॉलीसैकेराइड है। एंड फ्रक्टोज आप देखेंगे तो फ्रक्टोज एक ऐसा है जो मोनोसैकेराइड है, और सबके सब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है नॉन रिड्यूसिंग का भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहला ए ऑप्शन रखा है ग्लूकोज। तो अभी देखिए नॉन रिड्यूसिंग में आपको क्या खोजना है, पॉलीसैकेराइड खोजना है, पॉलीसैकेराइड खोजना है या फिर क्या खोजना है, शुगर। अभी मैं आपको एग्जांपल में लिखवा कह रहा हूँ, या तो शुगर होगा, सॉरी शुगर नहीं सुक्रोज, वहाँ पे आप काट के बना लीजिएगा, सुक्रोज बना लीजिए, शुगर नहीं सुक्रोज बना लीजिएगा। तो सुक्रोज होगा या फिर सबके सब पॉलीसैकेराइड होंगे। तो आप ऑप्शन में खोजिए सुक्रोज दिया है कि पॉलीसैकेराइड दिया है। तो पहला ऑप्शन ग्लूकोज, कट कर दीजिए, मोनोसैकेराइड है। एराबिनोज, इसको भी कट कर दीजिए, ओलिगो में आएगा। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड में आएगा, इसको कट कर दीजिए। डी ऑप्शन दे रखा है सुक्रोज, जो कि मैं भी आपको बता के आ रहा था कि आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा। तो सुक्रोज, शुगर नहीं, वहाँ पे आप काट के सुक्रोज बना लीजिएगा, मैं गलती से लिख देता। सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी रिड्यूसिंग से ही है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ए ऑप्शन है CHO ग्रुप की वजह से, एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से।
बी ऑप्शन है कीटो ग्रुप की वजह से, सी ऑप्शन है एसिटिल ग्रुप की वजह से, एंड डी ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, यानी कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। OH जो मैं भी आपको हाइड्रोक्सी बता रहा था, OH ग्रुप, तो OH ग्रुप की वजह से आती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो फिर रिड्यूसिंग में एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग वाले में जो मैं लिखवाया हूँ कि इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो जिनके यहाँ रिटन एग्जाम होने वाला है वो लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखें और इसका आंसर खुद से खोज करके लिखेंगे। खोज करके यार जो मैं लेक्चर में आपको पढ़ाया हूँ उसमें से छांट करके लिखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन लिखिए, ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स बट कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर्स, वाई। इसका आप इसी लेक्चर में से आपको आंसर मिल जाएगा, आप लिखिएगा। ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर, मीन्स सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सभी शुगर का मतलब है कि जितने भी शुगर होंगे या तो मोनोसैकेराइड होंगे या तो पॉलीसैकेराइड होंगे। तो ये 100% कार्बोहाइड्रेट होंगे, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट में आता है पॉलीसैकेराइड भी, और पॉलीसैकेराइड शुगर नहीं होता है, यही इसका आंसर है। तो इसी लेक्चर में से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। छांट करके कलेक्ट करके इसको लिखिएगा, लिख करके रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिटन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ यहीं पर। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं उसको देखूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा, देखूंगा। अगर कोई दिक्कत रहेगी तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में कुछ चल रहा है तो पूरी क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का रहेगा इसमें से, तो पहला टॉपिक हम लोग इसमें 2 टॉपिक आज कवर किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दूसरा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, इनफैक्ट याद हो गया होगा। तो इसी के साथ अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, और पूरा जोश और एनर्जी बना के रखिए। इस बार एटलीस्ट 80+, एटलीस्ट 80+, मैं तो कहूँगा 85 रख लीजिए अपना टारगेट। 80 कम लग रहा है मुझे, तो 85+, एटलीस्ट 85+ लेकर के आएंगे हम लोग BSc में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। धुआं एकदम गर्दा गर्दा उड़ा करके आएंगे इस बार। तो इसी एनर्जी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत